हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्क्रू थ्रेड व इसके तत्व, यानी स्क्रू थ्रेड एंड इट्स एलिमेंट। नॉर्मली जो स्क्रू थ्रेड या थ्रेड है वो टर्नर के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसका अच्छे से हमें समझना बेहद ज़रूरी है कि भाई इसमें जो थ्रेड है उसका जो एलिमेंट्स होते हैं क्या क्या होते हैं। तो वही हम इसमें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे प्रश्न 1 है कि स्क्रू थ्रेड किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखो। तो ये अच्छे से हमें क्लियर होना चाहिए, खासकर जब हम टर्नर वाले हैं तो थ्रेड के बारे में हमें सारी बेसिक जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो किसी जॉब की अंदरूनी या बाहरी सिलेंड्रिकल सतह पर क्रमबद्ध घुमाव के विशेष कोण पर कटे ग्रूव को स्क्रू थ्रेड कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड हिंदी आती है ना तो सबके दिमाग घूम जाता है। तो कुल मिला के अगर इस इजी शब्दों में समझें तो आप देखेंगे कि पहले क्या लिखा है इसने, बाहरी सिलेंड्रिकल सतह, यानी आप देख सकते हैं ये स्क्रू थ्रेड रोड है। तो रोड जो होगी, कोई आपको पाइप होगा, ये हमेशा क्या है, सिलेंड्रिकल सतह है ना। तो यही बोला उसने। और जो बाहरी सिलेंड्रिकल सतह मतलब इसके बाहर की अभी देखो थ्रेड कटी हुई है, शेप आ रखी है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, ये कि बाहरी सिलेंड्रिकल सतह ये हो गई। और फिर क्या उसने बोला, क्रमबद्ध घुमाव के विशेष कोण पर कटे ग्रूव। तो आप देख सकते हैं अगर आपने कहीं पर भी थ्रेड होगी, नॉर्मली आप देखना चाहे अपना पेन का ढक्कन खोल के देखो, या आपके घर में नट बोल्ट कसे रहते हैं उनको खोल के देखें, तो आपको साफ क्लियर समझ में आएगा कि ओके सिलेंड्रिकल गोल सतह के ऊपरी सतह पे घाव बने हैं, जो तिरछे घाव हैं एक के बाद एक हैं। तो कुल मिला के इसको स्क्रू थ्रेड बोला जाता है। ठीक है। अब नॉर्मली इसको बनाने के लिए भाई कैसे शेप आई होगी, तो इसमें देखो दो चीजें हैं मेन, एक है रोल थ्रेड ऑफ 90 डिग्री और एक है हेलिक्स ऑफ थ्रेड। तो हेलिक्स ऑफ थ्रेड को अच्छे से समझने के लिए पहले हम इसको समझते हैं कि रोल ऑफ थ्रेड क्या हुई। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक रोड के ऊपर आप एक रस्सी को लपेट रहे हैं, उसको लपेटते लपेटते एक ही के ऊपर दूसरी सरफेस चढ़ाते चले जाएंगे, तो ऐसे जो थ्रेड का एक आपको गुच्छा मिलेगा उसको हम बोलेंगे रोल ऑफ थ्रेड एट 90 डिग्री। या इसको इस तरह से समझें कि जैसे जो आप वो करते हैं ना, दिवाली में देखा होगा जो फुलझड़ी जलाते हैं, जो जिसपे कूदते हैं बच्चे, है ना। तो उसमें देखा होगा आपने, जब वो एक के ऊपर एक लिपटी रहती है तो एक ही सतह पे रहती है। तो इमेजिन करो उसके अंदर अगर आपने एक रोड डाल दी, तो रोड आर पार भी सेंटर से अगर आर पार हो जाएगी तो क्या ऐसे ही दिखेगी, सेम टू सेम जैसे ये दिख रही है। तो ऐसे में इसको क्या बोला जाएगा, रोल ऑफ थ्रेड एट 90 डिग्री। तो इसका बहुत ज्यादा यूज टेक्निकल लाइन में नहीं होता, इसकी कोई खास अहमियत नहीं है। मेन अहमियत है इसकी हेलिक्स ऑफ थ्रेड की। तो इमेजिन कीजिए कि आपने एक रस्सी ली, अंगूठे से एक रोड पे उसके एक किनारा पकड़ के उसमें जस्ट लपेटना शुरू कर दिया, तो आपके पास ये डिजाइन आ जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं हेलिक्स ऑफ थ्रेड। तो जो थ्रेड कटिंग है वो इसी तरह से, इसी प्रोसेस से तकरीबन काटी जाती है। तो यहां पर आप फिगर नंबर 2 में देख सकते हैं हेलिक्स एंगल ऑफ द थ्रेड। तो नॉर्मली आपको समझ में आएगा कि देखिए एक जैसे ये सेंटर लाइन था, है ना, यहां से ये चलनी शुरू हुई, उसके बाद यहां से आके दोबारा इसी पॉइंट में मिल गई, तो ये पूरा यहां से यहां तक जलने के बाद उसमें पूरी चीज बता रखी है। तो इसको पिच बोल दिया, है ना। यानी यहां से ये थ्रेड चलनी शुरू हुई और सेम पॉइंट में पहुंचने के बाद जितनी जो दूरी है उसको इसने पिच कह दिया ये। ठीक है। तो इसमें मैं ज्यादा में डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिलहाल हम उसी पे टॉपिक पे फोकस करते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखें, यदि उसी रस्सी को किसी विशेष झुकाव के कोण हेलिक्स एंगल पर लपेटा जाए तो वह क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती जाएगी। जिस प्रकार जिस रास्ते पर रस्सी लिपटी है उसी रास्ते पर यदि ग्रूव काट दिए जाएं तो आकृति ग्रूव के काटने के बाद तैयार हो जाएगी, उसे स्क्रू थ्रेड कहेंगे। यानी कहने का मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे आपने इमेजिन करिए ऐसे रस्सी लपेट दी और अब आपने इसको पेंट में, जैसे ये जो हेलिक्स ऑफ थ्रेड है ना, ये रस्सी लपेट के आपने इसको पेंट में डाला और पेंट से बाहर निकाल के सुखा दिया। अब जब आप थ्रेड को, जो रस्सी को हटा देंगे तो उसमें आपको जिसमें पेंट नहीं होगा वो उसमें एक लाइनिंग दिख जाएगी, है ना, क्योंकि जो जहां पर रस्सी लिपटी है वहां उसके अंदर तो पेंट लगेगा नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसी डिजाइन दिखेगा आपको जिसमें पेंट चढ़ावा नहीं होगा। अगर उसी जगह पे हम टूल करके उस एक घाव बनाते चले जाएं जैसे इसमें है ना, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक तरह से वो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, स्क्रू थ्रेड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। अब तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई डाउट कंफ्यूजन अभी भी रहा होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताना, मैं वहां देख के बता दूंगा। अदरवाइज आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डालूंगा ही, है ना, तो वहां से मुझसे आप पूछ सकते हो। तो प्रयोग देख लेते हैं, इसके प्रयोग होना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना थ्रेड्स के, बिना गियर्स के कभी भी टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन पूरी नहीं होती। जितने भी आविष्कार हैं कहीं ना कहीं थ्रेड का और गियर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो इसके यूजेस देखते हैं। स्क्रू थ्रेड का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। बेसिकली इसका यूज जो होता है थ्रेड का, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहता है ना। कभी आपको सामने दिखेगा और कई बार आपको सामने नहीं दिखेगा। तो देखते हैं पहले क्या है, फास्टनर के तौर पे
एज अ फास्टनर। स्क्रू थ्रेड के द्वारा दो या दो से अधिक पार्ट की अस्थायी रूप से जोड़ा जा सकता है, जैसे नट, बोल्ट, स्क्रू, स्टड आदि। यानी ये तो आप अच्छे से समझेंगे, जब आप देखें कोई कारपेंटर का कोई काम होता है या किसी भी तरह का कोई मैकेनिकल काम होता है, वहां पर नट बोल्ट हमेशा यूज किए जाते हैं, चाहे कोई दो मशीनरी जुड़ रही हो, है ना, वहां पर भी उसे हम कस के देखते हैं। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम एक फास्टनर का। ये देखिए, ये है इसका आंसर, है ना। जो फास्टनर की सतह आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये दो प्लेट हैं और इसमें एक ब्लैक रोड है, ये बीच में डाल के नट बोल्ट की सहायता से हमने इसको कसा हुआ है। तो क्योंकि जो इसके बोल्ट हैं, बोल्ट में ये थ्रेड कटी हुई है और जो नट है, नट के देख सकते हैं इन दोनों में थ्रेड हैं, तो थ्रेड के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़ रही हैं। तो इसी नट बोल्ट के साथ जब हमने प्लेटों में सुराख करके इसको जोड़ा, तो दो ये नट बोल्ट के जोड़े ने इन प्लेटों को कस दिया आपस में, यानी ये पार्ट्स आपस में कस के एक फास्टनर की तरह फास्टनर से जुड़ गए। फास्टनर कहने का मतलब ये होता है फास्टनर। फास्टनर का मतलब है जल्दी से आप इसको जोड़ सकते हो और जल्दी से इसे खोल सकते हो। जब कोई जॉइंट हम इस तरह से तैयार करते हैं कि उसे कभी भी जब जरूरत हो खोल लें और कभी भी उसको कस सकते हैं, तो ऐसे जोड़ों को फास्टनर कहा जाता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आपने देख लिया इसका यूजेस का। दूसरा एग्जांपल है भार उठाने के लिए, फॉर लिफ्टिंग द रोड। इसके द्वारा भार को आसानी से थोड़ी शक्ति लगाकर उठाया जा सकता है, जैसे स्क्रू जैक आदि। तो ये एग्जांपल 2 दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए, फॉर लिफ्टिंग अ लोड स्क्रू जैक। तो कभी आपने अगर नॉर्मल लाइफ में आप नोटिस करना कि जो वर्कशॉप वगैरह होती है ना, या फिर जो सर्विस सेंटर होते हैं, जो ट्रक वगैरह के सर्विस सेंटर होंगे या जो कार वगैरह के सर्विस सेंटर होंगे, तो अधिकतर आप वर्कशॉप में ज्यादा मिलेगा आपको ना, रोड के किनारे जो ग्रीसिंग का काम करते हैं या फिर जो होता है ना, क्या बोलते हैं, मैकेनिक होते हैं, वो उनके साथ आपको ये दिखेगा। तो अक्सर क्या होता है, जब कोई किसी तरह की समस्या आती है और उसको उठाना पड़े, तो ये स्क्रू जैक होता है। तो मजे की बात क्या है, स्क्रू जैक भी ये लीड स्क्रू के थ्रू ही चलता है, यानी वो भी उसमें भी ऐसे ही, जैसे आपने नट बोल्ट देख रहे हैं ना, इसी की तरह ये भी काम करता है। तो जैसे ही आप उसको घुमाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे जो उसकी रोड होती है वो ऊपर चलती चली जाती है और वो उसको ट्रक को उठा देती है। तो यहाँ पर भी स्क्रू जैक को उठाने में भी हमारा फास्टनर का यूज हुआ। तो सबसे बेस्ट होता अगर मैं आपको प्रैक्टिकली स्क्रू जैक को उठा के दिखाता, बट एनी हाउ आप इमेजिन कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप स्क्रू जैक की वर्किंग होगी, यूट्यूब में देख लेना, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी थ्रेड है, थ्रेड की वजह से ही ये हो रहा है। फिर आता है सूक्ष्म माप लेने के लिए। ठीक है, स्क्रू थ्रेड का प्रयोग सूक्ष्म माप लेने के लिए भी किया जाता है, जैसे माइक्रोमीटर। तो यानी आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये माइक्रोमीटर है। तो इसमें भी जो बैरल घूमता है ना, ये जो इसमें है, ये देखो इन लार्ज व्यू में मैंने दिखा रखा। तो यहां पर भी इसमें नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। तो यहां पर भी नट होगा, यहां पर भी बोल्ट होगा और उसको घुमाने पर उसके ऊपर वो चलेगा। तो ये इसका बेसिक होता है माइक्रोमीटर का। तो यहां पर भी इसका यूज होता है, उसका लीड स्क्रू का इसका यहां पर यूज होता है। अगेन देखते हैं, फिर है गति परिवर्तन के लिए, यानी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर। स्क्रू थ्रेड की सहायता से गति को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक स्थानांतरित किया जाता है, जैसे लेथ मशीन का लीड स्क्रू। इसके अतिरिक्त इसे गति को कम भी किया जा सकता है, वर्म और वर्म व्हील। तो 4 का उदाहरण मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये है 4 का उदाहरण, यानी ट्रांसमिशन ऑफ पावर एज अ वर्म ऑन वर्म एंड वर्म व्हील। नॉर्मली मैक्सिमम जगह पर जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो गियर और थ्रेड फॉर्मेशन से ही होता है। तो वहां पर भी इसका यूज बहुत ज्यादा है। और नॉर्मली आप कहीं पर भी देखें, चाहे आपका जो मोटरसाइकिल आप यूज कर रहे हैं या फिर आपकी कोई कार वगैरह है, तो उसका जब गियर बॉक्स खुलेगा तो उसमें भी सेम गियर्स और थ्रेड का यूज होता है। बिना थ्रेड के, स्क्रू थ्रेड के, वहां पर पावर ट्रांसमिशन नहीं हो सकता या संभव नहीं है। तो यहां पर भी इसका यूज है। फिर आखिरी में आता है पदार्थों का आकार बदलने के लिए, टू कन्वर्ट मटेरियल्स। स्क्रू थ्रेड की सहायता से पदार्थों का आकार बदला जा सकता है, जैसे आटा चक्की में आटा मोटा या बारीक किया जाता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट यूज हो गया। जो 5वां उदाहरण हमने पढ़ा ना, मटेरियल की शेप बदल सकता है। तो नॉर्मली जो चक्की में उसके पीसने का जो प्रोसीजर है, जो उसकी प्लेट्स हैं, जो सब कुछ है, उसकी मूविंग जो मूव करवा रहे हैं वो हम इसकी हेल्प से करवा देंगे, लीड स्क्रू की सहायता से। लेकिन क्योंकि आप गेहूं को ऊपर से डालते हो, नीचे पीस के निकल जाता है, तो इसीलिए उसने उसको बोल दिया कि पदार्थों का आकार बदलने के तौर पे। तो यानी ये इनडायरेक्ट यूज हो गया स्क्रू थ्रेड का। ठीक है, इसके अलावा एग्जांपल आप देख सकते हैं, यूजेस ऑफ स्क्रू थ्रेड, है ना। ये डाई से भी आप शेप चेंज करते हैं। जब आप कोई प्लेन रोड है, उसमें अगर आप कोई शेप नहीं है, तो इसे चलाने के बाद क्या होगा, उसमें थ्रेड फॉर्मेशन आ जाती है। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, आप जो कोई रोड है, कोई है, उसका आकार आप चेंज कर रहे हैं।
तो ये सब आप स्क्रू थ्रेड की हेल्प से ही कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो इसको पढ़ रहे थे, स्क्रू थ्रेड किसे कहते हैं, उसका उपयोग लिखो, ये हमने इसमें सीख लिया। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप आके पूछ सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।